अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक दुआ करती हूँ आप भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये जी मेरे सफाई का दिन था, पूरे घर की क्लीनिंग करनी थी और कोनों खुदरों में से वैक्यूम और चादरें पूरे घर की बेडशीटें चेंज कर। और पता नहीं मैंने बच्चों के साथ उनको भी लगाया हुआ था कि चलो जी एक एक करके एक एक रूम की डस्टिंग करो। और सब जो थे वो ब्लैंकेट भी वॉश करने थे, तो मैंने कहा चलें जी, क्योंकि ब्लैंकेट पतले होते हैं तो मैंने कहा चलो वो भी मशीन लगाती हूँ और बड़ी बड़ी सबको करती हूँ सफाई। और ये जी बिहा का बेबी कोट था, जब से हुई हुई है इसने बेबी कोट तो बिल्कुल भी एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया। और ये इसके जो थे छोटे छोटे से ब्लैंकेट थे, ये सब जो थे वो छोटे हो चुके हुए थे, तो मैंने कहा चलें जी। आपको पता है जब साड़ी सफाई करो तो कितना कपड़े भी निकलते हैं, सब चीज़ों का सफाया हो रहा होता है। तो मैंने कहा करती हूँ, इसको बैग में डालती हूँ और जाके इसको ग्रीन बॉक्स में फेंकती हूँ। तो आपको पता है यहाँ पे यही एक ऑप्शन होता है, ग्रीन बॉक्स में फेंको, कपड़े हों कोई भी बच्चों की छोटी सी चीज़ें हों। तो मैंने कहा चलो इसको रखने का फ़ायदा भी क्या है, अब तो माशाल्लाह बड़ी हो चुकी है, ब्लैंकेट जो है वो उसको बढ़ा देती हूँ। तो अब जो मैंने कहा चले जिसकी भी चादर चेंज करती हूँ और उसको वॉश करती हूँ, क्योंकि यूज़ करे या ना करे लेकिन सफाई जब करने की आती है तो फिर कोई चीज़ यूज़ की हो या ना हो सबका सफाया ही हो जाता है। तो अब हम सब जो थे वो लगे हुए थे काम के लिए। तो मैंने कहा चले मैं वैक्यूम करती हूँ और आप जो है वो बच्चों एक एक करके ना एक एक रूम की डस्टिंग करते जाओ। तो ये इसका जो है बिहा का बेबी कोट बहुत अच्छा है। ये यानी कि वो साइज़ में आप इसको स्मॉल भी कर सकते हो, बिग भी कर सकते हो। तो इसकी पूरी भी आ सकती है, लेकिन इसको नीचे करके इसकी हाइट भी छोटी की जा सकती है, बड़ी भी की जा सकती है। तो आप बस ये है कि ये यूज़ नहीं करती, इसको शुरू से आदत ही नहीं मैंने डाली। तो वो साथ ही सोती है तो उसको साथ ही सोने की आदत है। बहुत दफ़ा कहती हूँ आप स्मॉल बेबी हो ना, इधर सोया करो, तो कहती है नहीं मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैंने नहीं सोना, मुझे डर लगता है। तो वो अब सोती ही नहीं है। तो अब जो थी एक एक बच्चों की ड्यूटी लगाई हुई है, एक बेटी ने करनी होती है हॉल की डस्टिंग, एक बेटी ने करनी होती है अपने रूम की डस्टिंग, एक बेटी ने करनी होती है मेरे रूम की डस्टिंग। और अबीहा जो है वो आपको पता ही है कि वो छोटा बच्चा जो होता है वो कचरे फैलाने में और चीज़ें जो है वो बिखेरने में उसका काम होता है। उसके टॉयज़ भी उठाए, साड़ों को इकट्ठा किया, कहीं को कहीं घुसाया, कहीं को किसी जगह पे रखा कि चलो जी सफाई सारी चीज़ों का किया जाए। तो उसके सारे टॉयज़ उठा के बकेट में डाल के तो बाहर बालकोनी में रखे कि बस अब बहुत हो चुका है, हर जगह टॉयज़ ही टॉयज़ और आगे ही रखने की जगह नहीं होती, ना कोई साइकिलें रखने की, ना स्कूटी, इतनी चीज़ें होती हैं बच्चों की छोटी छोटी। तो मैंने कहा आगे इतनी चीज़ें हैं और ऊपर से जी टॉयज़ का भी बहुत ज़्यादा होता है, तो कितने साथ साथ फेंको भी, फिर आपको पता बच्चे यहाँ ले जाते हैं ले आते हैं। तो ये अपनी जो थी वो लगी हुई थी, ABC पढ़ रही थी। तो मैंने कहा चले आपको देती हूँ शावर, आप उतनी देर जो है वो अपना काम करो और मैं भी सारा सारा अच्छी तरह घर साफ़ कर लूँ और करवा भी लूँ। और फिर उसके बाद जो आपको शावर दूँगी, फिर आप रेडी हो जाना। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है आपको पता है जब सफाई होती हैं तो फिर अंदर से अच्छी तरह आप सोफ़े उठा के और बेडों के नीचे से वैक्यूम, और फिर ये है कि कचरा तो नहीं इतना कुछ होता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे कारपेट पड़े हुए हैं और कोई इतना नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि डस्ट डस्ट होती है, कोई ये नहीं होता कि कागज़ हैं या बहुत ज़्यादा कचरा है या बहुत कुछ है, लेकिन ये होता है कि बस डस्ट डस्ट सी होती है। तो फिर यहाँ पे आपको पता है कि मिट्टी वगैरह का बस होता है मसला, क्योंकि दुबई में आपको पता है कि ऐसा ही है, कोई तूफ़ान आ जाए, कुछ मिट्टी का तूफ़ान, रोड वगैरह क्लोज़ भी हो जाते हैं तो इतना डस्टिंग का और इतना इशू नहीं होता। लेकिन जब आपको पता है 15 दिन महीने के बाद पूरा घर सफाई किया जाए तो फिर आपको पता है कोनों खुदरों में से बच्चों की बुक्स निकलती हैं पुरानी, कभी उनकी कोई चीज़ें निकल रही हैं, चलो जिसको भी फेंको, ये रफ बुक हैं वो भी समेटी होती हैं, रखी होती हैं इन्होंने। तो मैं कहती हूँ अगर आपकी चीज़ें यूज़ की नहीं है तो क्यों नहीं फेंकते। तो मैंने फिर मुझे जब दौड़ा आता है ना तो मैंने उनकी बुक्स भी निकालती हूँ, सारा कुछ निकालती हूँ कि चलो जो फेंकने वाली है उसको फेंको, आप क्या रख के, तो ऑलरेडी जगह फुल की हुई है। तो अब मैंने लगाई हुई थी मशीन के भी मैंने 2 दफ़ा लगाई। और अभी मैंने किचन अपना साफ़ किया है। और जी किचन तो मैंने कर लिया साफ़, बेटी को कहा था बर्तन वॉश करो, उसने बर्तन धो दिए, उसके बाद जो था वो उसने सारा अच्छी तरह सफाई कर दी। ये होता है कि मैं जो मॉबिंग होता है और ये जो क्लीनिंग श्लीनिंग होती है ना, वैक्यूम शैक्यूम, ये मुझे खुद ही तसल्ली होती है। ऊपर के काम मैं कहती हूँ कर दिया करो, जो बाकी काम है ना वो मैं खुद ही कर लिया करूँगी। ज़रूर अपनी कमर तोड़नी है, वैक्यूम लगाना ज़रा टफ होता है, कमर का मसला होता है, नीचे बैठ अच्छी तरह झुक के तो करते जाओ और फिर पूरे घर में लगाना हो तो मुश्किल होता है। तो अब ये मेरा घर हो चुका है साफ़। और फिर जी मैंने कहा चलो जी इसकी लेती हूँ वीडियो। और ज़बरदस्त मेरा घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया है।
और ऐसे ही तीनों कमरों की मैंने की है क्लीनिंग। और कपड़े जो समेटने वाले थे उसको रखे हैं। अभी तो कोई सर्दियों का यहाँ पे कोई है ही नहीं चक्कर कि अभी सर्दी आई है या मौसम अच्छा हुआ है, कुछ चक्कर नहीं है। यहाँ पे गर्मियों सर्दियों में तकरीबन मोस्टली एक जैसे ही कपड़े पड़ते हैं। सिर्फ ये होता है कि सर्दियों में स्वेटर जैकेट्स जो होती हैं वो निकालनी पड़ती हैं, और बाकी नॉर्मल रूटीन में हर तरह के यहाँ पे कपड़े चल जाते हैं। यहाँ पे मोटे कपड़ों का ट्रेंड ही नहीं है कि जी मौसम अच्छा हो रहा है तो आप जी कपड़े निकाल लो, और सर्दियों के ये चक्कर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। दोनों हर सीज़न यानी कि नॉर्मल यहाँ पे कपड़े चलते हैं, लॉन कॉटन। तो सर्दियों में भी ऐसे ही चल पड़ते हैं क्योंकि इतना फ्लैट सिस्टम होता है, इतनी सर्दी नहीं होती। जो लोग विलास में रहते हैं या ऐसी जगहों पे ओपन जगहों पे रहते हैं उनके लिए होती होगी, लेकिन हम लोगों का फ्लैट सिस्टम है तो इतना सर्दी का फील ही नहीं होता। कि हाँ जब दूर कहीं जाओ पहाड़ी साइड पे या कुछ ऐसी जगहों पे जाओ तो फिर आपको काफ़ी ठंड लगती है, और वैक्यूम वो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है, वैक्यूम देख के वैक्यूम याद आ गया, फिर आपको ज़रूरत पड़ती है जैकेट्स वगैरह की। अदरवाइज़ जो होता है वो बस ऐसे ही चल पड़ता है। अब तो आप बेटी के रूम में आई हुई थी तो उसको भी कह रही थी कि सारी चीज़ें उठाओ, जैनमाज़ वगैरह उठाओ, और उसको प्रॉपर जगह पे रखा करो। ये किया कि जहाँ दिल किया वहाँ चीज़ों को फेंक दिया। तो अब उसके जी रूम की क्लीनिंग कर रही थी। और क्योंकि चीज़ें उठाने का काम उनका होता है, कोई बेडों के नीचे से चीज़ें निकल रही हैं, कोई कहीं से निकल रही हैं, बुकें कहीं घुसाई हुई हैं, कोई ज्वेलरी कहीं से निकल रही है। तो आपको पता है जब माएँ पूरे अंदर बाहर से सफाइयाँ करें तो फिर बच्चों की शामतें कैसी आती हैं। तो इस तरह इनका हाल भी था कि ये क्या चीज़ें की हुई हैं। तो आज फिर था कि पूरे घर का सफाई का दिन था। ऑलरेडी सालन पड़े भी हुए थे तो बच्चे कहते थे ना माँ कुछ मंगवा लें। तो मैंने कहा चलो आदत से मजबूर हो बच्चे, आप लोग रह नहीं सकते। तो इनके बाबा आए तो उन्होंने हुमस बिन दजाज मंगवाया। ये अरेबिक डिश है तो बहुत मज़े की होती है। साथ में ब्रोस्ट मंगवाया चिकन। और वानिया जो थी वो सो चुकी हुई थी क्योंकि वो स्कूल जाती है तो वो सुबह उठती है तो वो सो गई हुई थी। उसने खाना खा लिया था। और अभी ने कॉस्ट्यूम इसलिए पहना हुआ कि इसने दराज़ों वगैरह का आपको पता है कि क्लीनिंग श्लीनिंग हुई तो इसको कॉस्ट्यूम नज़र आया तो कहती मैंने स्विमिंग करने जाना है तो मुझे कॉस्ट्यूम पहनाओ। तो मैंने कहा चलो जी पहन लो कॉस्ट्यूम। तो वो कॉस्ट्यूम पहन के बैठी हुई है, और उसको भी टाइम नहीं दिया, बस उसको भी ऐसे ही बस उसने अपने कॉस्ट्यूम शॉस्ट्यूम पहन के बैठी है। मैंने कहा आपको भी अब ना कपड़े चेंज करो, फिर आपने सोने की भी तैयारी करनी है। तो ऐसे ही अब मैंने उसकी वीडियो बना दी। मैंने कहा चले जी थोड़ी सी बिहा की भी बना देती हूँ। तो उसको भी लगी हुई थी भूख, लेकिन आजकल वो बेचारी कुछ खा पी नहीं रही। आई थिंक उसका आइसक्रीम खा खा के गला ख़राब हुआ है कि क्या चक्कर है। तो बस वो साथ हमें जो हमारे साथ जो था वो थोड़ा बहुत लगी हुई थी, चिप्स वगैरह ले रही थी, फ्राइज़ वगैरह ले रही थी। तो चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। अब तक मुझे इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना, और मेरी बिया को भी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।